हमने शरारती दो भाइयों की कहानी पढ़ी थी। दूसरे वीडियो में हमने शरारती भाइयों की जो कहानी है उसके ऊपर अपना वीडियो बनाया था। आज जो है तीसरा पार्ट हमारा पड़ोसी का फर्ज, कक्षा सेकेंड का तीसरा पार्ट पड़ोसी का फर्ज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपके किताब में पेज नंबर 18 पे 18 पे जो है कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, उसमें आप लोगों को वो चित्रों को ध्यान से देखना है और वो जो पक्षी है उन पक्षियों के नाम आप लोगों को लिखना है। बच्चों, मुसीबत में सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही हमारी सहायता करते हैं, हमें भी उनकी सहायता करना चाहिए। पाठ हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो पड़ोसी पहले दौड़ कर आते हैं, इसलिए हमें हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहिए और पड़ोसियों की मदद करना जो है हमारा कर्तव्य आता है, कर्तव्य बनता है। मुसीबत में सबसे पहले पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं, हमें भी उनकी सहायता करना चाहिए और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ जो है वो देते रहना चाहिए, जिससे एक तरह की ट्यूनिंग बनी हुई रहती है। अरे बाप रे, इतनी धूप निकल आई, लगता है बुखार कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया, ज़्यादा ही बढ़ गया। बुखार की वजह से समय पर आग भी नहीं खुल पाई। अब यहाँ पर जो ये बातें हो रही है, अब ये बात कौन कर रहा है? अरे बाप रे, इतनी धूप निकल आई, लगता है बुखार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। बुखार की वजह से समय पर आग भी नहीं खुल पाई। बच्चे अभी जाग जाएंगे और खाने के लिए शोर मचाएंगे, यह सोचकर चुनमुन ने पंख फैलाए। चुनमुन नाम की एक चिड़िया है जिसको बुखार आ रहा है और बुखार के कारण वो जो है उसकी आंखें खुली नहीं है, आज जल्दी उठी नहीं है, तो उसको बार बार वो चीज़ याद आ रही कि अरे ये बुखार मुझे ज़्यादा तेज़ हो गया है और आज मेरी इसकी आंखें नहीं खुली, मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं, कभी उठ गए तो वो भूख से परेशान खाना मांगेंगे और वो मैं अभी तक कुछ उनके लिए ला नहीं पाई। यह सोचकर चुनमुन ने अपने पंख फैलाए कि मैं उड़कर जाती हूँ और उनके लिए मैं दाने का प्रबंध करती हूँ। पर यह क्या, वह खुदक कर धम से डाल पर आ बैठी। जैसे उसने उड़ने की कोशिश की, वो धम से उस डाल की जो उसकी जो घोंसला होगा उसके ऊपर वो आकर बैठ गई, क्योंकि उसको बुखार था। बुखार के कारण उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पंख फैलाकर उड़कर जाती। धम से वो जब वो पेड़ के उस डाली पर गिरी तो उसके जो बच्चे थे वो बच्चे जाग गए। उन बच्चों का नाम था, उनमें से एक बच्चे का नाम था रुनझुन। वो बोला, माँ आपको तेज बुखार है ना, आज आप कहीं मत जाइए। देखो, बच्चों को मम्मी की परवाह रहती, मम्मी को बच्चे की परवाह रहती है। तो बच्चों ने देखा उनकी मम्मी को बुखार है, तो उसने कहा कि मम्मी आपको बुखार है, आप कहीं मत जाइए बाहर, यही आराम कीजिए। पर बेटा, तुम्हारे लिए भोजन कौन लाएगा? मम्मी ने कहा रुनझुन से कि तुम्हारे लिए फिर भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? मुझे जाना ही होगा, मुझे तो जाना ही होगा। चुनमुन ने बेबसी से कहा, बेचारी बीमार है, तो बीमार होने के बाद इंसान कैसे हो जाता है, वैसे बेबसी से कहा। तभी टुन्नू बोला, उसका दूसरा बच्चे का नाम था टुन्नू। टुन्नू बोला कि माँ आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। टुन्नू ने कहा कि माँ आप है ना, अभी आप आराम कीजिए, हमारे भोजन की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। पर बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, चुनमुन बोली। चुनमुन उनको देखकर ये बोली कि अभी तो तुम छोटे हो, तुम कैसे प्रबंध कर लोगे? चुनमुन बोली, आप आराम कीजिए, हम अभी आते। दोनों बच्चे बोले कि माँ आप आराम करो, अब हमें आते हैं। ये कहकर वो दोनों डाल पर फुदकते हुए आगे बढ़ गए। अब वो डाली के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि पक्षियों का घोंसला जो रहता है वो डालियों के ऊपर रहता है। तो जैसे हम लोग कॉलोनी में रहते हैं बहुत सारे लोग, वैसे पक्षी बहुत सारे रहते हैं एक वृक्ष पर। तो वो जो बच्चे वो फुदकते फुदकते डाल से पड़ोसी आंटी गुनगुन के पास पहुंचे। मतलब उनके पड़ोस में एक घोंसला था गुनगुन आंटी का, वो जो उनकी पड़ोसी थी, वो अपने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से दाना खिला रही थी। वो क्या कर रही थी, अपने बच्चों को बड़े प्यार से जोश में डाल के उनके दाना खिला रही थी। उनको देखकर गुनगुन ने खुशी से उनका स्वागत करते हुए पूछा, अरे तुम दोनों घोंसले से बाहर क्यों आ गए? दोनों आंटी के घर गए? तो जैसे अपन भी कई पड़ोसी के घर में जाते तो बोलते, आंटी बोलती ना, अरे तुम आ गए, कब आए, बैठो, ये वो ऐसा। तो ऐसे इन दोनों को देखा, तो दोनों को देखकर गुनगुन आंटी ने बोला कि अरे तुम घोंसले से बाहर क्यों आ गए? फिर उन्होंने बताया कि हमारी माँ जो है वो बीमार है, वह हमारे लिए खाना नहीं ला सकती। तो बोली कि वो हमारे लिए खाना नहीं ला सकती। ओ, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया जो आकर मुझे बता दिया। गुनगुन आंटी ने बोला कि अरे तुमने बच्चों, ये तुमने अच्छा किया कि आकर मुझे बता दिया कि तुम्हारी मम्मी जो है वो बीमार है, नहीं तो मुझे इस बात का पता ही नहीं चलता। तो इसलिए फिर उन्होंने गुनगुन ने दोनों बच्चों को जो है वो भरपेट खाना खिलाया। खाना यानी दाने उनको चुगाए। वो
पड़ोसी में अगर हम भी, हमारे घर में कुछ होता है तो हमारे पड़ोसी भी हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं, उसी तरह से उसने सहायता की। फिर कुछ दाने लेकर चुनमुन के पास आई और बोली, लो बहन कुछ खा लो। अब उसने कुछ दाने लिए और वो कहाँ गई, चुनमुन के घर गई, मतलब उसके घोंसले में गई और कहा कि लो बहन चिंता मत करो, ये तुम खा लो और मैंने तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम सबके लिए खाना यानी वो दाना जो है वो लेकर आऊंगी। इस तरह से गुनगुन आंटी ने चुनमुन को कहा। अरे नहीं बहन तुम कष्ट मत उठाओ। चुनमुन ने कहा, अरे नहीं नहीं बहन तुम कष्ट मत उठाओ, मैं भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लूंगी, मुझे किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता, ऐसा चुनमुन ने कहा। तो चुनमुन ने उदास मन से कहा कि मुझे किसी का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता। फिर गुनगुन ने उसको समझाया, नहीं बहन ये एहसान नहीं है, संकट के समय यदि पड़ोसी ही पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। अगर संकट के समय पड़ोसी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो पड़ोसियों को तो मदद करना आवश्यक है। यह तो पड़ोसी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, कर्तव्य है कि ये पड़ोसी होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैंने ये फर्ज पूरा किया। और फिर उन्होंने बोला कि अगर हम एक दूसरे के काम आए तो फिर एहसान किस बात का, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये तो मैंने तो तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, तुम्हारे बच्चों ने उल्टा मेरे ऊपर एहसान किया। वो उनके बच्चे कौन है, दोनों के दोनों, तो दोनों जो उसके टुन्नू और रुनझुन जो बच्चे हैं चुनमुन के, उन्होंने गुनगुन आंटी की कैसी मदद की थी। तो गुनगुन आंटी ने कहा कि अगर उस दिन दोनों बच्चों का हम पर है, क्योंकि उस दिन अगर दोनों ने शोर नहीं मचाया होता, ये दोनों शोर नहीं मचाते तो ब्लैकी सांप मुझे और मेरे बच्चों को खा गया होता। हम तो गहरी नींद में सो रहे थे। अब क्या हुआ था कि एक दिन गुनगुन अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तो एक सांप, काला सांप जिसका नाम है ब्लैकी, वो चढ़ के कहा जा रहा था गुनगुन के घोंसले के, और अब गुनगुन को नहीं मालूम होता तो वो सांप उनके ऊपर हमला कर देता, उसको भी खा जाता और उसके बच्चों को भी खा जाता। अब ये चीज़ दूसरे जगह पे बैठे हुए जो ये रुनझुन और टुन्नू है, उन्होंने देखा और उन्होंने जोर जोर से क्या करा, उन्होंने शोर मचाना चालू कर दिया। जोर जोर से शोर जैसे ही मचाया तो आसपास जितने भी पेड़ों पे जो भी पक्षी थे सब इकट्ठा हो गए और सब ने क्या करा, सारे पक्षियों ने मिलकर उस सांप को, ब्लैकी सांप को भगा दिया। अब ये सारी घटना चुनमुन को पता नहीं थी। ये सारी घटना जब चुनमुन को गुनगुन ने बताई तो चुनमुन को बड़ी खुशी हुई कि मेरे बच्चे कितने समझदार हैं, कितना अच्छा काम उन्होंने किया कि गुनगुन की और उसके बच्चों की उन्होंने जान बचाई। तो चुनमुन ने अपने दोनों बच्चे को गले से लगा दिया और गुनगुन को भी धन्यवाद दिया कि उसने उसके बच्चों को भोजन दिया और उसके लिए वो भोजन लेकर आई। इस तरह से हमें भी पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब हम पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करेंगे, उनके सुख दुख में काम आएंगे, तो वो भी हमारे सुख दुख में काम आएंगे। हमारे रिश्तेदार तो दूर रहते हैं, सबसे पहले काम आते हैं तो पड़ोसी। तो पड़ोसी होने का फर्ज जो है हम सबको मनाना निभाना ही चाहिए और पड़ोसियों से अच्छे संबंध हम सबको रखना चाहिए। तो बच्चों, ये कैसी लगी आप लोगों को कहानी पड़ोसी का फर्ज? क्या आप भी पड़ोसियों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हो? तो ये इसके जो प्रश्न उत्तर है इसकी चर्चा और आगे के तो उसकी चर्चा हम लोग क्लास में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। थैंक यू।